क्रिसमस मनाए जाने के पीछे एक पुरानी कहानी सुनाई जाती है, जिसके मुताबिक एक बार ईश्वर ने गैब्रियल नामक एक दूत मैरी नामक युवती के पास भेजा। ईश्वर के दूत गैब्रियल ने मैरी को जाकर कहा कि उसे ईश्वर के पुत्र को जन्म देना है। यह बात सुनकर मैरी चौंक गई, क्योंकि अभी तो वह कुंवारी थी। इसलिए उसने गैब्रियल से पूछा कि यह किस प्रकार संभव होगा। तो गैब्रियल ने कहा कि ईश्वर सब ठीक करेगा। समय बीता और मैरी की शादी जोसेफ नाम के युवक के साथ हो गई। भगवान के दूत गैब्रियल जोसेफ के सपने में आए और उससे कहा कि जल्द ही मैरी गर्भवती होगी और उसे उसका खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसकी होने वाली संतान कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु हैं। उस समय जोसेफ और मैरी नाजरत, जो कि वर्तमान में इज़राइल है, एक भाग में रहा करते थे। उस समय नाजरत रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। एक बार किसी कारण से जोसेफ और मैरी बैतलेहम, जो कि इस समय फिलिस्तीन में है, किसी काम से गए। उन दिनों वहाँ बहुत से लोग आए हुए थे, जिस कारण सभी धर्मशालाएं और शरणालय भरे हुए थे, जिससे जोसेफ और मैरी को अपने लिए शरण नहीं मिल पाई। काफ़ी थक हारने के बाद उन दोनों को एक अस्तबल में जगह मिली और उसी स्थान पर आधी रात के बाद प्रभु यीशु का जन्म हुआ। अस्तबल के निकट कुछ गरहेरिए अपने भेड़े चरा रहे थे। वहाँ ईश्वर के दूत प्रकट हुए हैं और उन गरहेरियों को प्रभु यीशु के जन्म लेने की जानकारी दी। गरहेरिए नवजात शिशु के पास गए और उसे नमन किया। यीशु जब बड़े हुए तो उन्होंने पूरे गलीलियों में घूम घूम कर लोगों को और हर बीमारी और दुर्बलता को दूर करने का प्रयास किया। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलती गई। यीशु के कार्यों के कुछ दुश्मन भी थे, जिन्होंने अंत में यीशु को काफ़ी यातनाएं दी और उन्हें क्रूस पर लटकाकर मार डाला। लेकिन यीशु जीवन पर्यंत मानव कल्याण की दिशा में जुटे रहे। यही नहीं, जब उन्हें क्रूस पर लटकाया जा रहा था, तब भी वह यही बोले कि हे पिता, इन लोगों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि यह लोग अज्ञानी हैं।